गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं आज अपना न्यू चैप्टर। आज का चैप्टर हमारा है 12th चैप्टर, क्लास 2 और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चांद की चिट्ठी। क्या है? चांद की चिट्ठी। तो जो चांद है बच्चों, वो जो चांद है वो क्या? चिट्ठी मतलब पत्र। चांद ने चिट्ठी लिखी है और चांद ने अपनी चिट्ठी जो लिखी है उसके बारे में बताया है, मतलब कि क्या? पत्र लिखा है। हम लोग स्टोरी जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि उसने पत्र में क्या क्या लिखा है। ठीक है। प्यारे अनंत, तो जो चंदा मामा है उन्होंने चिट्ठी किसको लिखी है? आप देखिए, अनंत को। इसमें नाम लिखा हुआ किसको लिखी है? प्यारे अनंत को। अनंत एक लड़का है जिसको चंदा मामा ने चिट्ठी लिखी है। तो देखिए चिट्ठी में चांद ने अपने बारे में क्या बताया है अनंत को। आप लोग अनंत को जो बताया है वो आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि चांद के बारे में कि इसने क्या क्या बताया अपने बारे में। ठीक है। तो स्टार्ट की फर्स्ट लाइन, तुम्हारी चिट्ठी मिली। मतलब चांद ने अनंत से कहा है कि तुम्हारी चिट्ठी मिली। मतलब किसकी चिट्ठी मिली बच्चों? अनंत की। ठीक, तुम्हारी चिट्ठी मिली। तुम्हारी दादी माँ ने जो बताया वह सही है। मतलब कि अनंत की जो दादी थी, किसकी दादी थी बच्चों? अनंत की। चांद ने चिट्ठी किसको लिखी है? अनंत को लिखी है। और अनंत दादी किसकी है? अनंत की। तो चांद बोल रहे हैं, चांद ने बोला है तुम्हारी दादी माँ ने जो बताया वह सही है। मतलब कि अनंत की दादी ने जो बताया था वो सही था। तो क्या बताया है देखिए, हम पढ़ेंगे आगे। मेरा रूप बदलता रहता है। मतलब चांद ये बात बोल रहा है कि मेरा रूप बदलता रहता है। मैं कभी कांटे नाखून जैसा तो कभी थाली सा गोल दिखाई देता हूँ। मतलब कि चांद अपने बारे में बता रहा है अनंत को अनंत की चिट्ठी किसको मिली? चांद को मिली। और दादी, अनंत की दादी ने जो चांद के बारे में अनंत को बताया था वो सब सही बताया था। तो अनंत की दादी ने क्या बताया था अनंत को चांद के बारे में? कि चांद, उसका रूप बदलता रहता है और वो छोटा बड़ा आधा हर तरीके का, हर शेप में बनता रहता है ना। तो मतलब क्या बताया फिर चांद ने? मेरा रूप बदलता रहता है। मैं कभी कांटे नाखून जैसा तो कभी थाली सा गोल दिखाई देता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने विषय में बताता हूँ। मतलब कि चांद ने अनंत से कहा कि आज मैं तुम्हें अपने विषय में, मतलब अपने बारे में बताता हूँ। ठीक है। तो अब स्टार्ट करें। चांद अपने बारे में बता रहा है। ठीक है बच्चों। मैं धरती से 3.5 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूर हूँ। मतलब ज़मीन से जहाँ हम लोग खड़े हुए इतने, यहाँ से लेकर चांद हम लोग को कहाँ दिखाई देता है? आसमान में, है ना। तो वहाँ धरती से चांद कितना दूर बताया इसमें? 3.5 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूर, मतलब कि इससे भी दूर। अगर तुम कार से मेरे पास आ पाते तो कई महीने लगते। मतलब कि चांद ने अनंत से कहा है कि अगर तुम कार से मेरे पास आ पाते तो कई महीने लगते। तुम्हारी धरती से मैं बहुत छोटा हूँ, लगभग अफ्रीका महाद्वीप जितना। मतलब कि चांद ने बताया है कि मैं तुम्हारी धरती से बहुत छोटा हूँ। ठीक है। उसके बाद देखिए, तुम्हें मालूम है मेरे पास अपनी रोशनी नहीं है। मतलब चांद अपने बारे में बता रहा है कि हमें क्या मालूम है, चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है। मतलब हम लोग रात में देखते हैं कि चांदनी रात है, देखो चांद की लाइट पड़ रही है। तो जो चांद की लाइट पड़ती है वो चांद की अपनी नहीं होती, क्योंकि चांद में कोई रोशनी नहीं होती है। ठीक। तो चांद में क्या होता है? मेरे पास अपनी रोशनी नहीं है। मैं अपने मित्र सूर्य से रोशनी लेता हूँ। मतलब सूर्य, सन होता है, सन, सूरज बोलते हैं उन लोग उनको, तो सन। तो चांद के पास किसकी रोशनी है? सूर्य की। तो सूर्य चांद का मित्र है। तो चांद ने बताया है मैं अपने मित्र सूर्य से रोशनी लेता हूँ। जिस रात मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता, जिस रात हमें चांद दिखाई नहीं देता है, तब वो बता रहा है बच्चों कि जिस रात चांद नहीं दिखाई देता तब क्या होता है। ठीक है। जिस रात मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता तब अमावस्या होती है। मतलब क्या होती है बच्चों? अमावस्या। अमावस्या के दिन हम लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं। कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? दिवाली। कौन सा बच्चों? दिवाली। जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन दिवाली, हम लोग का फेस्टिवल है दिवाली, वो अमावस्या को ही आता है। ठीक है बच्चों। मतलब हर अमावस्या को नहीं आता, ये भी है। हम लोग को एक डेट कंफर्म होती है तब अमावस्या पड़ती है, नवंबर में मोस्टली, तब हम लोग दिवाली का फेस्टिवल आता है। ठीक है बच्चों। फिर जिस रात संपूर्ण गोल दिखाई देता हूँ तब पूर्णिमा आती है। क्या आती है बच्चों? पूर्णिमा। जिस दिन चांद पूरा दिखाई देता है तब पूर्णिमा आती है, जिस दिन नहीं दिखाई देता उस दिन
अमावस। ये चीज़ आपको मतलब इसे लर्न कर लें आप लोग कि जिस दिन चांद पूरा नहीं दिखाई देता है उस दिन क्या होती है, अमावस, और जिस दिन दिखाई देता है उस दिन क्या, पूर्णिमा होती है। ये सब चीज़ें चांद ने अपने बारे में बताई हैं। ठीक, फिर मेरी सतह ऊंची नीची और गड्ढों वाली है, मतलब कि जब चांद की जो सतह है, मतलब ज़मीन है जो चांद की, वो कैसी, ऊंची नीची, उसमें काफ़ी गड्ढे हैं, मतलब ऊंची नीची सी है। जैसे हम लोग फर्श पे ज़मीन पे चलते हैं या सड़क पर तो वो बिल्कुल लेवल है हमारी सीधी, पर चांद की जो सतह है मतलब ज़मीन, वो ऐसी नहीं है, वो कैसी है, ऊंची नीची है और गड्ढों वाली है। ऑक्सीजन ना होने से पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी नहीं है। चांद जहाँ पर है वहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, तो इसलिए ऑक्सीजन की वजह से वहाँ पर पेड़ पौधे जो पशु पक्षी हैं वो भी नहीं है। ठीक है बच्चों, वहाँ पर सिर्फ चांद अकेला है और सिर्फ उसकी जो सतह है वो भी ऊंची नीची है और गड्ढे काफ़ी, और वहाँ पर कौन नहीं है, पेड़ पौधे और पशु पक्षी। ठीक, जब मेरे पास आओ तो साथ में अपने लिए ऑक्सीजन ज़रूर लाना। ये बात चांद ने अनंत से बोल दी है कि जब तुम मेरे पास आओ तो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर आना। क्यों? क्योंकि क्या बताया चांद ने कि ऑक्सीजन नहीं है, चांद के पास क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम लोग तो जीवित नहीं रह पाएंगे ना बच्चों। इसकी वजह से चांद ने बोला है अनंत से कि जब मेरे पास आओ तो ऑक्सीजन ज़रूर लाना, तब तुम्हें और बातें बताऊंगा। जब चांद ने बोला कि जब तुम मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हें अपने बारे में और बातें बताऊंगा। तुम्हारा चंदा मामा, ये चंदा मामा, तुम्हारा चंदा मामा। अब ये बताओ बच्चों, आपसे एक दो क्वेश्चंस हैं। वो चिट्ठी किसने लिखी? चंदा मामा ने। किसने लिखी बेटा? चंदा मामा ने। और किसको लिखी? अनंत को। किसको लिखी बेटा? अनंत को। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, और प्यारे अनंत को, और चिट्ठी मिली, मतलब कि तुम्हारी चिट्ठी मिली। चांद को किसकी चिट्ठी मिली? अनंत की चिट्ठी मिली। तुम्हारी दादी ने सही बताया था, जो पोएम इसमें आया है ऊपर देखिए आप, तुम्हारी दादी माँ ने जो बताया वो सही था। तो किसकी दादी ने? अनंत की दादी ने। ठीक है, और किसके बारे में बताया था बेटा? चांद के बारे में। किसके बारे में बताया था? अनंत की दादी ने अनंत को चांद के बारे में बताया था। जो भी इस चैप्टर में आपने पढ़ा है वो सब चांद के बारे में बताया, और अनंत की दादी ने अनंत को बताया था। ठीक है, और चांद के पास अपनी रोशनी नहीं होती है, वो अपने मित्र से रोशनी लेता है। उस चांद का मित्र कौन था बच्चों? कौन है? इस कविता में हम लोगों ने पढ़ा था ना, कौन था उस चांद का मित्र? सूर्य, मतलब सन। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर से हमें काफ़ी चीज़ें पढ़ने को मिली, और इससे हमें काफ़ी जानकारी मिली है कि जिस दिन चांद नहीं दिखाई देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? अमावस। जिस दिन चांद दिखाई देता है उस दिन पूर्णिमा। और चांद के पास क्या नहीं होती? चांद के पास क्या नहीं है? ऑक्सीजन। और चांद के पास अपनी रोशनी भी नहीं है, वो किसकी रोशनी लेता है? सूर्य की रोशनी लेता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, और इसको आप जो भी चीज़ में क्वेश्चंस वाली हैं वो आप लोग ज़रूर पढ़ें। जैसे पूर्णिमा, अमावस, और उसके पास अपनी रोशनी नहीं होती, और चांद कितनी दूर है, 3.5 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूर है, ये सब। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग इसकी वर्ड मीनिंग देखते हैं। शब्द अर्थ, क्या बोलेंगे बच्चों इसे हम? शब्द अर्थ। शब्द ज्ञान लिखा है ना बच्चों, तो हम लोग जब नोटबुक पे लिखते हैं तब इसे कैसे लिखते हैं? शब्द, एक साइड लिखते हैं अर्थ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, जो ये जो इस साइड लिखा होता है वो हमारे शब्द होते हैं, इसका अर्थ जो इधर लिखा है ये, इसे बोलेंगे अर्थ। ठीक है, क्योंकि शब्द के अर्थ हम लोग अपनी नोटबुक पे लिखते हैं ना, तो शब्द अर्थ। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए आप लोग शब्द ज्ञान में, शब्द अर्थ में हम लोग को क्या लिखा है यहाँ पर? सतह। क्या लिखा है बच्चों? सतह। सतह का मतलब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? तल, चांद की धरती, मतलब जो हम लोग की ज़मीन धरती है ना, वो चांद की धरती बताई गई है। इसमें सतह जो है वो किसकी धरती है? चांद की धरती है। उसके बाद सूर्य, सूरज, जो अभी हमने आपको बताया था, सूर्य, चांद को अपनी रोशनी कौन देता था? सूर्य। तो सूर्य मीन्स सूरज। संपूर्ण, पूरा, मतलब कि संपूर्ण चांद दिखाई देता है, मतलब कि पूरा चांद दिखाई देता है उस दिन, पूरा गोल एकदम चांद दिखाई देता है, तो संपूर्ण मीन्स पूरा। चिट्ठी, पत्र, चिट्ठी को क्या बोलेंगे हम लोग? पत्र। रूप,
आकार मतलब शेप, उसका शेप जो बढ़ता घटता रहता है ना, कभी गोल हो जाता है, कभी आधा हो जाता है, कभी बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है, आधे से कभी ज़्यादा हो जाता है, फिर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। रूप मतलब आकार, उसका शेप। रोशनी उजाला मतलब लाइट, हम लोग घर में बल्ब जलता है ना बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं, रोशनी मतलब कि लाइट आ रही है, तो मतलब रोशनी उजाला। और सूर्य, चांद के पास तो अपनी रोशनी नहीं थी, वो किसकी रोशनी लेता है, सूर्य की। तो ये क्या थी, सतह, चांद की धरती, सूरज, संपूर्ण पूरा, चिट्ठी, पत्र, रूप, आकार, रोशनी, उजाला। ये क्या थी, वर्ड मीनिंग। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा, उसके बाद देखिए चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उन्होंने इसकी पूरी वर्ड मीनिंग की, और इसको आपको वर्ड मीनिंग अपने आप नोटबुक में भी नोट करें। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।